तथस्तु शंभल गिरा में सोतु स्वाजी उजात विधायम ही तदोदयते विवेका। उनका नाम मोहम्मद होगा, अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। आपको देखना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा। ऐसा ही नहीं कि आप 1-2 मिनट देख करके यहाँ कमेंट करने चले आए। कमेंट करने से पहले आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही कुछ कमेंट करें। हम इस वीडियो में मौलाना जर्जीस अंसारी साहब की वीडियो में रिएक्शन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है हिंदू धर्म का नबी कौन। मौलाना जर्जीस अंसारी यानी हिंदू धर्म का नबी कौन है, हिंदू किस नबी की उम्मत है, इसमें मौलाना जर्जीस अंसारी साहब ने बात की हुई है। और मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, आपको पता होगा, जब ये बयान करते हैं तो प्रॉपर एविडेंस के साथ बोलते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने इस बात में क्या प्रूफ दिया हुआ है और ये कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। आइए देखते हैं कि मौलाना साहब ने क्या बयान किया हुआ है, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए पहले हम लोग मौलाना जर्जीस अंसारी साहब को सुनते हैं, उसके बाद कुछ आपसे बातें करते हैं। आइए। हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराणों का वर्णन है। अच्छा, 18 पुराण। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण। और भी हैं, अभी मैंने बताया था गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, बहुत से पुराण। 18 पुराणों में 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्की पुराण और भविष्य पुराण। और नबियों के, पैगंबरों के आने की बशारत और भविष्यवाणियां इन्हीं तीनों किताबों में मौजूद हैं। इन तीनों किताबों के अनुसार दुनिया में लगभग 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। क्या बात है! 64,000 ऋषि मुनि। हम लोगों में भी कोई ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक लोग बयान करते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए हैं। हालांकि ये कोई तहकीक शुदा बात नहीं है, लेकिन कमोबेश लगा दिया। यहाँ 64,000, यहाँ 1,24,000। इतना तो क्लियर है कि नबी इधर भी बहुत आए और इधर भी बहुत से नबियों का जिक्र है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, जितने नबियों का नाम कुरान में आया है, 25 नबियों का टोटल 25 नबियों का नाम कुरान में लिया गया है। हिंदू धर्म की किताबों में भी 25 नबियों का नाम लिया गया। अच्छा, क्या बात है! और हमारे यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भागवत पुराण और कल्की पुराण और भविष्य पुराण के अंदर इन तीनों किताबों में 24 ऋषि महान बताए गए और 25वें ऋषि को महान बताया गया है, जो सबके अंत में, सबके लास्ट में आएंगे, जिनका नाम कल्की होगा, नराशंस होगा, उन्मा होगा, बहुत से नाम उनके बताए गए हैं। ये नाम होगा उनका और उनकी एक पहचान जो बताई गई है, वो मैं आपके सामने रखकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। ओहो। तथस्तु शंभल गिरा में सोतु स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 66। अच्छा, 66। अज्ञान हेतु किरत, क्या मतलब? जिहालत जब आम हो जाएगी, अज्ञान, ज्ञान मिट जाएगा, जिहालत आम होगी, हेतु किरत, सबका हितकारी आएगा उस वक्त। अज्ञानता, जुल्म, जिहालत आम होगी, अज्ञानता यानी जिहालत बढ़ जाएगी। तब इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सबका हितकारी आएगा, सबके हित में, सबका हितकारी, मुसलमान का नहीं, सबका हितकारी। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग सूरज नहीं है, एक ही सूरज। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पूरे देशवासी बल्कि दुनियावासी का, सही, जगतवासी का, विश्ववासी का एक ही सूरज है। ऐसे ही अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब आएंगे तो वो पूरे जगत के लिए होंगे, पूरे विश्व के लिए होंगे, और वो किसी एक धर्म के विशेष नहीं होंगे, एक धर्म के लिए खास नहीं होंगे, बल्कि वो हर एक मजहब, हर पूरी दुनिया वालों के लिए होंगे। काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
तो पूरे दुनिया के लिए आएंगे। नाम भी बता दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका, उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजीव जाता है, वो शंभल गिराम में, शंभल मानी शांत और गिराम मानी गांव, वो शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, यानी मक्के के अंदर वो आएंगे, वो मक्के में आएंगे। शंभल गिराम मीज मक्का, वो मक्के में आएंगे, शंभल गिराम में आएंगे। इथकलो गत पर आए, 4 युग में 3 युग गुजर जाएंगे, वो कल युग में आएंगे। इतकलो प्राय, सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता युग गुजर जाएगा, द्वापर युग गुजर जाएगा। जब घोर कलयुग होगा तो वो कलयुग के अंदर तशरीफ लाएंगे, पधारेंगे। इतकलो प्राय जनेशु, और उस कलयुग की पहचान ही होगी, जनेशु खरगर मिड़ी, सारी की सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो गई होगी। इंसानियत मिट चुकी होगी, मानवता खत्म हो चुकी होगी, इंसान इंसान का दुश्मन होगा, जो जानवरों की तरह हो गए होंगे। भगवान इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्मत्राण आए, तब असली धर्म को जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, आदम से लेकर आखिरी नबी तक जो इस्लाम, जो सनातन और शाश्वत धर्म चला रहा, उसको बाकी रखने के लिए, सत्वैन उसकी सच्चाई को कायम करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार उतारेगा, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा, अल्लाह अंतिम ऋषि को भेजेगा। नाम बता दिया क्या होगा, मोहम्मद। उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। कहां आएंगे, शंभल गिरा मेरी बता दिया, मक्के में आएंगे। और यह भी बता दिया कि वो कब आएंगे, 3 युग गुजर जाने के बाद, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग गुजर जाने के बाद कलयुग में आएंगे। ये कलयुग ही है हिंदू धर्म के मुताबिक, और मक्के में आएंगे। और क्या कहा, दा चतुर्भ्रातृदेव कृष्यामि कलेच्छेयम, इस धरती पर आने के बाद वो ऐन जवानी में 40 साल की एक स्त्री से, 40 साल की एक औरत से शादी करेंगे। सालम द्वीप की रहने वाली होगी वो, सालम द्वीप का तर्जमा होता जजीरा, जजीरे की रहने वाली एक स्त्री से वो शादी करेंगे। और जिस औरत से वो शादी करेंगे, करने वाला जवान होगा, ऐन जवानी में शादी करेंगे, और जिससे शादी करेंगे उसकी उम्र 40 साल की होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जजीरे की, जजीरतुल अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से निकाह किया था, ऐन जवानी में 25 साल की उम्र में किया था, और जिससे शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी। 40 साल की उम्र की औरत से शादी की थी। षष्ठम शिशुअस, उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, ये क्या रह गया, कुछ रह गया? उस औरत से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां 2 लड़के। 4 लड़कियों के नाम है ज़ैनब, दूसरी का नाम है रुकैया, तीसरी का नाम है उम्मे कुलसूम, और चौथी बेटी का नाम है फातिमा। और 2 बेटे उनसे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है कासिम और दूसरे बेटे का नाम है, मेरे भाइयों, तैयब और ताहिर जिनका लक़ब है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब्दुल्ला, ये 2 बेटे तैयब और ताहिर जिनका लक़ब था, एक कासिम एक अब्दुल्ला, ये 2 बेटे पैदा हुए, 4 बेटियां। और हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण, भागवत पुराण ये कह रही है कि वो 40 साल की स्त्री से, औरत से शादी करेंगे, और उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। उस औरत को जोड़ने के बाद उस परवाहिड़ो बधु बंतो द्युदशा, उस नबी की, उस कलकी की, उस स्त्री को जोड़ने के बाद टोटल 12 बीवियां होंगी, 12 पत्नियां होंगी। लीजिए, 12 बीवियों वाला अगर पूरी इंसानी तारीख में तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो, और हम अपने अकीदे के मुताबिक, जो चाहे ज़ईफ और मौजू हदीस ही क्यों ना हो, लाख, 1 लाख, 1.25 लाख अंबियाए किराम की तारीख में हम देखते हैं तो हमें 12 बीवी वाला कोई नहीं मिलता है।
हम जब सुलेमान की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी 99 बीवियों का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते हैं तो उनकी 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है। राजा महाराजाओं की तारीख पढ़ते हैं तो 300 औरतें रखने का रवाज पाया मिलता है। हम मेरे भाइयों रामचंद्र जी की तारीख पढ़ते हैं तो उनकी एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की भी एक ही पत्नी का जिक्र मिलता है। हमने तारीखें देखी है, पढ़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री उठाता हूं तो उनकी शादी नहीं मिलती है, वो बगैर शादी किए हुए सलीब पर लटका दिए गए तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। वो कुर्ब क़यामत फिर आएंगे, काने दज्जाल का खात्मा करेंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हम वेदों के मंत्र से। मेरे भाइयों आओ, इतना कुछ करने के बाद का वो ऊंट की सवारी करेगा, यानी उस बस्ती में आएगा जहां ऊंट की सवारी होगी। अल्लाह के नबी ऊंट की सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है, ऊँटनी का दूध भी पिया करते थे। और ऊँटनी जजीरतुल अरब रेगिस्तानी इलाके ही में पाई जाती है। इसका मतलब यह कि आखिरी नबी रेगिस्तानी इलाके में आएगा, जजीरतुल अरब में आएगा, और उसकी 12 बीवियां होंगी। 12 बीवियों वाले सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आते हैं। कृष्ण जी की एक पत्नी का आधार जो हमने बताया है महाभारत से, लेकिन उनकी पत्नियों का अगर जिक्र पढ़ेंगे तो महाभारत में दूसरी जगह लिखा है कि 16,108 सबसे ज्यादा पत्नियों का वर्णन अगर मिला है तो कृष्ण जी की। बहुत से लोगों ने इस पे गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, तो वो एक अलग चीज है। बीवियां ज्यादा होना ये गलत नहीं है, पत्नियां ज्यादा रखना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जो आखिर में आएगा उसकी 12 बीवी होगी। और हम आखिरी नबी को ढूंढ रहे हैं हिंदू भाई हमारे, तो आखिरी नबी की 12 बीवी, और 12 बीवी किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वर्ड खत्म हो गया वीडियो बीच में ही। ऑलराइट दोस्तों, काफी बढ़िया वीडियो है और काफी बढ़िया बयान भी है। इसमें कंट्रोवर्सी होगी मुझे मालूम है, तो कमेंट करने वाले लोग पहले पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद कुछ कमेंट किया जाए। देखिए भाई, इसमें बताना ये है कि जो भी मुफ्ती साहब ने बयान किया है, जो भी मौलाना साहब ने इस वीडियो के अंदर बयान किया है, पहले तो अगर आप सनातन धर्म से हैं तो ये बताइएगा कि जो मुफ्ती साहब ने बयान किया है ये सही है या नहीं। ये बातें जो मौलाना जगजीत साहब ने वीडियो में की हैं, क्या ये सच में हमारी जो धार्मिक किताबें हैं सनातन धर्म की उसमें मिलता है? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी कोई बात है जो आपको लगता है कि मौलाना साहब ने ज्यादा बढ़ा के बोल दिया है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये बात तो सही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है, और ये आयत कुरान शरीफ में भी मौजूद है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। ये और बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए नबी बना के भेजा है। महापुरुष कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो किसी एक जाति या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो रहनुमा बन के आता है, पूरी दुनिया का वो एक मार्गदर्शक बन के आता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा इंसानियत को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। जो भटके हुए लोग थे, जो लोग गुमराह हो गए थे, और जो लोग इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे थे लड़कियों पे, जो लोग जुल्म कर रहे थे मजलूमों पे, जो लोग जुल्म कर रहे थे एक दूसरे पे, एक दूसरे का हक मार रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के सारी बुराइयों को समाज से ख़त्म किया। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपसे ये सवाल है कि क्या जो मौलाना जगजीत अंसारी साहब ने बताया है, जो मंत्र इन्होंने पढ़ा है और जो किताबों का इन्होंने एविडेंस दिया है, क्या ये सच में सनातन धर्म की किताबों में मौजूद है? और क्या सच में वहाँ पे 64,000 ऋषि मुनि का जिक्र मिलता है? हमारे कुरान शरीफ के अंदर तो 25 ऐसे अंबिया कराम हैं जिनका नाम कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, और बाकी अल्लाह ने दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में भेजे हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि किसी के रिलीजन को ठेस पहुंचाया जाए। हम सारे रिलीजन और सारे धर्म का सम्मान करते हैं। हम हर एक रिलीजन का सम्मान करते हैं और हर एक धर्म गुरु का भी सम्मान करते हैं। हम किसी को गाली नहीं देते, न किसी के देवी देवताओं को बुरा भला कहते हैं। हमारे लिए सारे धर्म, सारे रिलीजन आदरणीय है, सम्मान है। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं।
बस हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो मौलाना साहब ने वीडियो के अंदर बताया, क्या ये सच में सनातन धर्म के अंदर मौजूद है, क्या सच में किताबों में मिलता है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।